प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल का एक रचनात्मक शिक्षण मंच है। आज का हमारा पाठ है कर्ण और कुंती, लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर। यह एकांकी महाभारत के महान योद्धा कर्ण के जीवन के सबसे करुण और निर्णायक क्षण को प्रस्तुत करती है। इसमें कर्ण और उसकी माता कुंती के बीच हुए संवाद के माध्यम से मातृत्व, त्याग, कर्तव्य, मित्रता और धर्म के गहरे द्वंद्व को दिखाया गया है। कुंती अपने पुत्र कर्ण को पांडवों की ओर से युद्ध करने का आग्रह करती है, परंतु कर्ण अपने मित्र दुर्योधन के प्रति निष्ठा निभाने के लिए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। कर्ण का यह निर्णय उसके महान चरित्र, दृढ़ संकल्प और मित्रता के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाता है। वहीं कुंती का पश्चाताप और ममता एक मां के हृदय की गहन पीड़ा को प्रकट करता है। अध्याय 8 कर्ण और कुंती। प्रस्तुत एकांकी में महाभारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण व सशक्त पात्र कर्ण के चरित्र की दृढ़ता का उल्लेख कर्ण और कुंती के संवादों के माध्यम से किया गया है। महाभारत के युद्ध में कुंती कर्ण से पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने की विनती करती है। मतलब जब युद्ध होता है स्टार्ट, तो कर्ण जो थे वो कुंती के ही पुत्र थे और सूर्यदेव के प्रताप से हुए थे कर्ण। तो जो कुंती उनकी मदर थी वही पांडवों की मदर थी। तो कुंती कर्ण से कहती है कि भाई तुम अपने भाइयों की तरफ से लड़ो, पांडवों की तरफ से लड़ो, कौरवों की तरफ से मत लड़ो। परंतु उदात्त तथा दृढ़ प्रतिज्ञ, उदात्त तथा दृढ़ प्रतिज्ञ मतलब कर्ण युद्ध में अपने भाइयों के विरुद्ध उनकी प्रतिज्ञा थी, और उदात्त इसलिए क्योंकि वो कौरव इसके दुर्योधन के मित्र थे, तो उसके प्रति उनका एक कर्तव्य था, और दृढ़ प्रतिज्ञा थे। युद्ध में अपने भाइयों के विरुद्ध जाकर अपने मित्र दुर्योधन का साथ देकर मित्रता का एक अनूठा और अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। कर्ण ने जब एक बार राज्यसभा में उनकी किसी कारण से बेइज्जती हुई थी, ये कहा था कि तुम्हारे पास तो कोई राज्य भी नहीं है, तो दुर्योधन ने उनको अपना मित्र माना था और उनको एक राज्य दिया था कि इस राज्य के तुम राजा हो। अब से सभा में, राजा महाराजाओं की सभा में तुम भी किसी राज्य के राजा हो। तो जब ही कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन से वायदा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं गलत हो या सही हो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा, हर तरह से उनका साथ देने का वचन दिया था। तो जब कुंती ने उनको याद दिलाया कि भाई तुम मेरे ही पुत्र हो और तुम अपने भाइयों की तरफ से लड़ो, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो उसके दुर्योधन के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ थे। पढ़ते हैं कहानी में क्या होता है। इसमें कुछ प्रश्न है। क्या आप जानते हैं कि कर्ण कौन था? क्या आपने उनकी दानशीलता और साहस के बारे में सुना है? बहुत सारी कहानियाँ हैं महाभारत की। यदि हम उनको सबको सुनाने लगे तो बहुत समय हो जाएगा। आपने महाभारत जो शो आता है उसको देखा होगा, लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने बताया कि कर्ण कौन था, और दानशील इतने थे वो कि युद्ध से पहले उनको कृष्ण जी उनके पास ब्राह्मण का वेश धारण करके आ गए, और उन्होंने ये सुन रखा था कि उनसे कोई जो भी मांगे वो दे देता है। तो वो सुबह सुबह आ गए, उन्होंने उनसे उनके कवच और कुंडल, वो कवच मतलब एक पूरा आवरण सा था छाती पर, और कानों में कुंडल, जो कि बाय बर्थ उनको सूर्यदेव की तरफ से मिले हुए थे। जब कृष्ण जी उनके पास मांगने आ गए तो उन्होंने अपना वो भी उतार के दे दिया, कवच और कुंडल भी। तो ये उनकी दानशीलता थी और साहस था। कुंती कौन थी? क्या आपको पता है? कुंती के एक रहस्य छिपाकर जीवन बिताया। क्या माँ का धर्म और कर्तव्य हमेशा एक जैसा होता है? कुंती कौन थी? कुंती राजा पांडु की वाइफ थी, और रहस्य यही था कि कारण उनके पुत्र थे, उन्होंने कभी नहीं बताया। कभी ऐसा हुआ जब आपको सही और गलत के बीच में चुनाव करना कठिन लगे, तो उस स्थिति में आपने क्या किया? इसमें आपको अपने विचार देने हैं। क्या कोई मजबूरी पुत्र को माँ से अलग करने को बाध्य कर सकती है? पुत्र को माँ से अलग करना कितना सही है? इसमें आपको अपने विचार लिखने हैं। नृत्य करना किस प्रकार की क्रिया है? प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? सर्वश्रेष्ठ में कौन सा विशेषण है? लड़की ने खाना खाया में कौन सा वाच्य है? पढ़ते हैं, अब कहानी स्टार्ट करते हैं, एकांकी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पात्र इसमें दो हैं, कर्ण और कुंती।
जाह्नवी के किनारे संध्या समय कर्ण आराधना में लीन था। तभी कुंती वहां आ गई। कर्ण ने कहा, मेरा नाम कर्ण है, मैं गाड़ीवान का पुत्र हूँ, मेरी माता का नाम राधा है। आप कौन है माता जी? जब ही इनको, जो कर्ण थे, इनको जन्म लेते ही इनको नदी में बहा दिया गया था, एक बॉक्स में बंद करके। फिर एक गाड़ी चलाने वाले ने इनको उठा लिया उस डिब्बे को कि कुछ है इसमें, देखा तो उसमें बच्चा था। उस गाड़ी वाले के कोई पुत्र नहीं था, कोई मतलब बच्चा नहीं था, उसने उनको अपने बच्चे की तरह पाला। तो कर्ण को ये पता है कि जो गाड़ी वाला है, कोचवान है, मैं इसी का ही पुत्र हूँ। और उसकी जो पत्नी थी गाड़ी वाले की, उसका नाम राधा था, तो उसने बताया मेरी माता का नाम राधा है। आप कौन है भाई? तो कुंती ने कहा, वत्स मैं महिला हूँ, वह महिला हूँ जिसने सर्वप्रथम तुम्हें जगत का प्रकाश दिखाया और विश्व से परिचित कराया। आज मैं अपने कुल की लाज त्याग कर तुम्हें अपना परिचय देने आई हूँ। तो वो उनको बताती हैं कि मैं ही वह महिला हूँ जिसने तुम्हें सर्वप्रथम इस जगत का प्रकाश दिखाया, मतलब अर्थात तुम्हें जन्म दिया। आज मैं अपने कुल की लाज के भय से इन्होंने इनको उसमें बहा दिया था, नदी में बॉक्स में रखकर, और ये कि भाई परिवार वाले क्या कहेंगे, तो इसलिए तो आज मैं उसको त्याग कर तुम्हें अपना परिचय देने आई हूँ। कर्ण कहते हैं, देवी मैं आपकी बात समझा नहीं। आपकी दृष्टि मेरे हृदय को इस प्रकार पिघलाई जा रही है जैसे पर्वत शिखर के हिम को सूर्य की प्रातःकाल की किरणें पिघला देती हैं। जो बर्फ होता है उसको सूरज की किरण पिघला देती हैं, तो ऐसे मेरा हृदय पिघल रहा है आपकी बातें सुनकर। आपकी आवाज़ से लगता है कि पूर्व जन्म में भी सुनी थी, जो कानों के द्वारा हृदय में पहुंचकर वेदनाएं जगा रही है। मतलब आपकी बातें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूर्व जन्म की बातें कर रहे हो आप। ओहो, कौन सी रहस्य डोरी है जो मेरे जन्म को आपके साथ बांध रही है? अपरिचिते बताओ तो। अब वो कहता है कि भाई मेरे जन्म के साथ ऐसा क्या रहस्य जुड़ा हुआ है जिससे आप कनेक्टेड हो, मुझे बताओ, अपना परिचय दो। अपरिचिते मतलब अभी वो उसको जानता नहीं है, इसलिए अपरिचिते बोल रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे बताओ। कुंती कहती है, क्षण भर धीरज रखो धरो पुत्र, तनिक सूर्य भगवान आज तो ले, संध्या के अंधकार को भी तनिक गहरा हो लेने दो, सब कुछ बताती हूँ, सुनो, मैं कुंती हूँ। अब वो उनको कहती है कि भाई भगवान जी को चले जाने, क्योंकि वो सूर्य ही पुत्र है, कह रही है इनको अस्त हो जाने दो और अंधेरा हो जाने दो, तब बताऊंगी। कर्ण और वैसे नाम बता देती है कि मैं कुंती हूँ। अब कुंती नाम से तो ये समझ गए कि भाई कुंती तो उनकी अर्जुन की माता है, और वो जो मेरा मित्र है दुर्योधन, वो उनके कजिन हैं, चचेरे भाई हैं। तो कुंती आप अर्जुन की माता? हाँ, मैं ही अर्जुन की माँ हूँ। पर यह सोचने भर से अपने मन में विद्वेष मत करना। मुझे रह रहकर हस्तिनापुर का वह दिन याद आता है जिस दिन अस्त्र परीक्षा हुई थी। तुम रंगशाला में धीरे धीरे आकर इस प्रकार बैठे थे मानो सूर्य की प्रथम किरण प्रकाशित हुई हो। अब उनको कहती है कि केवल अर्जुन की माँ। यह सुनकर मेरे से जेलसी फील मत करना, मुझ पर गुस्सा मत करना कि भाई ये तो दुश्मन की मदर है। और मुझे हस्तिनापुर का जो महल था उसमें जो अस्त्र परीक्षा हुई थी, तुम आकर बैठे थे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे सूर्य की प्रथम किरण आई जब तुम आए थे। पर्दे के पीछे जो महिलाएं बैठी थी उन्हीं में एक अभागिन ऐसी थी जिसके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे और विषधर की तरह उसके कपोलों से लुढ़क गोद में पड़ रहे थे। वो उसको बताती हैं कि जो जैसे राजमहल में राजा जितने भी मेल लोग होते हैं वो सब बैठे रहते हैं, और जो महिलाएं होती हैं उनको पर्दे के पीछे बैठाया जाता है। और जो भी वहाँ पर कोई कला होनी है, कोई भी परीक्षा होनी है, कुछ भी होना है, तो ये महिलाएं भी उसको देखती थी। उन्हीं महिलाओं में ये कहती हैं कि मैं भी बैठी थी, और प्रेमाश्रु मतलब प्रेम से भरे हुए मेरे आंसू मेरे कपोलों गालों से निकलकर मेरी गोद में लुढ़क पड़े थे जब मैंने सुना था कि दुर्योधन का मित्र कर्ण भी आ रहा है। और इनको तभी आभास हो गया था कि ये वही लड़का है जिसको मतलब मेरा ही पुत्र है। वह कोई और नहीं, मैं ही थी, अर्जुन की माँ। उस समय जब तुमसे ब्राह्मण ने पिता का नाम पूछा और कहा था तुम राजवंश में पैदा नहीं हो, इसलिए अर्जुन से युद्ध करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। जब उनको ये कहा गया कर्ण को, जैसे कि मैंने अभी शुरू में बताया था कि तुम राजवंश में उनको मतलब भरी सभा में उनकी बेइज्जती कर दी गई थी ये कहकर कि भाई तुम तो किसी राज्य के राजा नहीं हो, तुम तो राजवंश में पैदा नहीं हो, तुम तो एक सारथी के पुत्र हो। तो मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि तुम ऐसे नहीं हो कि तुम उसके पुत्र नहीं हो, कि ऐसा नहीं है कि तुम राजवंश में पैदा नहीं हुए, तुम भी एक अच्छे कुल में पैदा हुए हो, तो इसलिए तुम्हें अर्जुन से युद्ध करने का अधिकार तुमसे छीना जा रहा था। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात थी। तो तुम सिर नीचे झुकाकर शांत खड़े रहे, तो तुम चुप रहे
क्योंकि इसको तो यही पता है भाई मैं जो गाड़ी वाहन है उसका पुत्र हूँ। तुम्हारी उस समय की लज्जा से जिस भाग्यहीन के हृदय को ठेस लगी थी वह अर्जुन की माँ ही थी। जो तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई, तुम्हें भी शर्म आई, तो मुझे भी बहुत ठेस लगी थी। अर्जुन की माँ ही थी वो। दुर्योधन सा पुत्र धन्य है जिसने तुम्हें तत्काल अपना कर राज्याभिषेक किया। दुर्योधन ने तुम्हें तुरंत अपनाया और तुम्हारा राज्याभिषेक कराया, उसको एक राज्य दिया। अभी इसमें आगे उस राज्य का नाम नहीं है, मैं बताती हूँ क्या था वो राज्य का नाम। तो दुर्योधन ने जो इनको जिसका राजा बनाया था वो था अंगदेश। अंगदेश इनको दे दिया था और उसका इनको नरेश बनाकर राज्याभिषेक कर दिया था। तो वो वास्तव में प्रश्नीय था वो काम। भाई अपने मित्र की इंसल्ट हो रही है, उसने उसको फट से एक राज्य दे दिया। मेरे नेत्रों में उसी समय कितने हर्ष के अश्रु बहे थे। तुम्हारे आशीर्वाद के हितार्थ इसे मैं ही जानती हूँ। इस प्रकार कौरवों को एक योद्धा मिल गया। तो कुंती कहती है मुझे उस समय बहुत खुशी प्राप्त हुई थी कि दुर्योधन ने, जो कि मेरे बच्चों से तो हालांकि उसकी दुश्मनी है, बट फिर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसने मेरे इसको दूसरे पुत्र को एक ऐसा सम्मान दिया, उसको एक महल में एक सम्मान दिलवाया। और इसी तरह से अब कौरव, जब दुर्योधन ने उसको अपना मित्र माना है, उसको राज्य भी दिया है, तो निश्चित सी बात है ये तो उन्हीं का ही पक्ष लेगा। तो उनको एक योद्धा मिल गया। जब अधिरथ रथक भीड़ को चीरता हुआ बाहर निकला तो तुमने अपना राजमुकुट उसके चरणों में रख दिया। उस समय पांडव हंसने लगे। पर उस समय ऐसी कौन स्त्री थी जिसका हृदय तुम्हारे शौर्य को देखकर उछलने लगा? वह मैं ही थी, अर्जुन की माँ। तो कुंती फिर उन्हें बताती हैं कि जो अधिरथ थे, जिन्होंने तुम्हें पिता की तरह पाला है, जिस परिवार ने, वो वहाँ से चल दिए थे। जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो राजा बन गया है, अब इसको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुमने तुरंत अपना वो मुकुट उठा के उनके चरणों में रख दिया था कि भाई मेरे लिए मेरे पिता से बढ़कर कोई मुकुट नहीं है। तो तुम्हारे इस एक्शन से कौरव पांडव हंसने लगे थे, लेकिन केवल मैं उस समय ऐसी स्त्री मैं ही थी जिसका हृदय खुश हुआ तुम्हारी इस एक्शन को देखकर, और वह मैं ही थी, अर्जुन की माँ। तो अब कर्ण को कहता है राजमाता आपको प्रणाम, पर आप यहाँ अकेले कैसे आई हैं? यह युद्ध स्थल संहारक है और आप जानती हैं मैं कौरव का एक सेनापति हूँ। अब उसने उसको बताया कि भाई राजमाता करके नमस्ते की और ये कहा कि भाई यहाँ क्यों आ गई, यहाँ तो बड़ा विध्वंस मचा हुआ है, मारकाट मच रही है, और मैं तो कौरव का सेनापति हूँ जो कि आपके बेटे के दुश्मन है। कुंती, मैं तुमसे एक भिक्षा मांगने आई हूँ, ना मत करना। कर्ण ने कहा राजमाता मुझसे भिक्षा? पौरुष अति तो धर्म के विरुद्ध जो भी है उसे छोड़कर आप जो भी कहेंगी मैं सहर्ष आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। पौरुष मतलब मेरा अंदर का शक्ति, और मेरा जो पास्ट है उसको तो मैं क्या करूं, और धर्म के विरुद्ध जो भी कुछ आप कहेंगे मैं मना नहीं करूंगा। कुंती ने कहा मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कर्ण ने कहा मुझे राजमाता? भला कहाँ ले जाओगे मुझको? कुंती, मैं तुम्हें अपने हृदय में रखना चाहती हूँ जो कि तुम्हारे लिए व्याकुल है। तो कर्ण बोला राजमाता आप 5 पुत्रों की भाग्यवान माँ हैं, मैं तो एक साधारण सा राजा हूँ, वह भी हीन कुल का। भला मुझे हृदय में कैसे स्थान दे सकेंगे आप? मतलब आपके तो 5 बेटे हैं जो कि अच्छे कुल के जन्मे हुए हैं, मैं एक हीन कुल का हूँ, मुझे अपने हृदय में क्यों स्थान दोगे आप? क्या जरूरत है? तो कुंती ने बोला मैं तुम्हें अपने हृदय में सर्वोच्च स्थान दूंगी क्योंकि तुम मेरे उन 5 पुत्रों से भी बड़े हो। कर्ण, वहां प्रवेश पाने का भला मुझे क्या अधिकार है? जिसका सारा राज्य वैभव छीन लिया गया, उनका एकमात्र स्नेह मैं स्वार्थी बनकर कैसे बांट लूं? अब कर्ण ने यहाँ पर सच बात कही कि भाई वे जो 5 पुत्र हैं तुम्हारे, 5 पांडव हैं, उनका राज्य वगैरह तो सब छीन ही लिया उनके कजिन्स ने, उनके चचेरे भाइयों ने। अब मैं उनकी माँ का जो मात्र उनकी एक माँ उनकी अपनी है, उसमें भी उसको भी उनका प्यार को भी कैसे बांट लूँ? मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। माँ का हृदय ऐसा होता है जिसे धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह तो विधाता का ऐसा दान है जिसे न कोई बाहुबल से प्राप्त कर सकता, न अन्य किसी प्रकार से। माँ के प्यार को न कोई छीन सकता है, न कोई बाहुबल से मतलब शक्ति से भी प्राप्त नहीं कर सकता। फिर कुंती कहती है मेरे बेटे, मेरे लाल, एक दिन भगवान से यही अधिकार प्राप्त करके तुमने मेरी कोख से जन्म लिया था, तो बिना किसी सोच विचार के उसी अधिकार के साथ, उसी गौरव के साथ आओ और अपने भाइयों के बीच माँ की गोद का स्थान तुम भी प्राप्त करो। मतलब जो माँ का स्थान है, माँ की गोद का जो स्थान है, उस पर तुम्हारा भी अधिकार है क्योंकि भगवान ने ही तुम्हें वो अधिकार दिया है। तो आओ वापस उस अधिकार को प्राप्त करो। कर्ण, देवी आपकी बात मैं स्वप्न की तरह सुन रहा हूँ।
संपूर्ण जगत में अंधकार छा गया है, चारों ओर के दृश्य छिप गए हैं, मतलब अंधेरा हो गया, पूरा सूरज चले गए हैं। तो मैं तो स्वप्न की तरह सुन रहा हूँ। जाह्नवी भी शांत है। जाह्नवी कहा गया है गंगा नदी को, तो गंगा नदी भी शांत है। आप मुझे किस मायालोक में खींच कर ले गई हैं, जहाँ मेरी चेतना शून्य हो गई है। मेरा हृदय आपकी वाणी सुनकर मुग्ध हो गया है। लगता है मेरा अस्फुट शैशवकाल अंधकार के जाल में मुझे लपेट रहा है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी बातों से ना ऐसा लग रहा है कि मैं बचपन में पहुंच गया हूँ, और वो जो कि खिला हुआ नहीं है, अविकसित बचपन, उसमें पहुंच गया हूँ, और वो मुझे अंधकार के जाल में लपेट रहा है। मतलब तुम्हारी बातों से मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। हे राजमाता, सत्य हो या स्वप्न, आप आइए और अपना वृद्ध हस्त मेरे मस्तक पर रख दीजिए क्षण भर के लिए। तो उसने कहा पता नहीं सत्य है या स्वप्न है, जो भी है, आप अपना जो हाथ है, अपना वरदान मेरे सिर पर रख दीजिए क्षण भर के लिए। मैंने लोगों से सुना था कि जब मैंने जन्म लिया था तो माँ मुझे त्याग कर चली गई थी। मैं त्याज्य पुत्र हूँ। तो ऐसा उसने सुना होगा कि भाई तुम घर में गली से किसी से लोगों से पता चली जाता है कि तुम इनके पुत्र नहीं हो, तुम तो इनको गंगा नदी में मिले थे, तुम्हारी माँ तो तुम्हें पैदा होते ही, जन्म देते ही त्याग के चली गई थी। तो मैं तो त्याज्य पुत्र हूँ, जिसको किसी ने त्याग दिया था, मेरी माँ ने। मैंने तो ये सुन रखा है। मैंने सपन में बहुत बार देखा कि मेरी माता दयालु होकर मेरे पास आई मुझे देखने हेतु, और जो ही मैंने कातर हो उनसे विनय की कि माँ अपना चेहरा दिखाओ, वह सपन मूर्ति तुरंत छिप गई, और इस प्रकार मेरा सुखद सपन टूट गया। वो कहते हैं कि मैंने सपने में तो कई बार देखा है कि मेरी माँ जो है वो मुझसे मिलने आई है, और फिर मैंने थोड़ा सा डर गया मैं कि कौन है, मैं चेहरा देखना चाहता हूँ। मैंने कहा माँ मुझे अपना चेहरा दिखाओ, तो वो जो सपन में जो मूर्ति आई थी वो तुरंत छिप गई, और मेरा सपना टूट गया। जो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, वो सपना मैं देखना चाह रहा था कि आखिर देखो तो सही कौन है मेरी माँ जो मुझे छोड़कर चली गई। आज वही सपना सत्य हो रहा है, जो पांडव की माँ जाह्नवी के किनारे संध्या के समय मेरी माँ के रूप में आई है रण क्षेत्र में। देवी, उस पार तो देखो, पांडव के शिविर में अंधेरे को दूर करने के लिए दीप जल गए हैं, और इस पार समीप की कौरों के घुड़साल में घोड़ों के खुरों की टप टप आवाज आ रही है। आज की रात्रि अर्जुन की माँ के कंठ से मुझे अपनी माँ का स्नेह मधुर संगीत सा सुनाई क्या पड़ा। मेरा मन पांडवों की ओर उन्हें भाई समझकर दौड़ रहा है। और वो कहते हैं कि जिस सपने को मैं हमेशा देखता रहा, जो मुझे मेरी माँ के कभी दर्शन नहीं हुए, आज वो सपना रण क्षेत्र में पूरा हो रहा है, और अर्जुन की माँ में मुझे अपनी माँ नजर आ रही है, और मेरा मन उधर देखो आपके जो पुत्र हैं उनके शिविर में दीपक जल रहे हैं क्योंकि संध्या हो रही है, और इधर कौरवों की उसमें घोड़ों की टप टप की आवाज़ आ रही है, और मेरा मन है कि पांडवों की तरफ आकर्षित हो रहा है, उन्हें अपना भाई समझ कर दौड़ रहा है। कुंती, तभी तो कहती हूँ पुत्र आओ मेरे साथ, मेरा कहना मानो। कर्ण, माँ अब कुछ संशय या सोच नहीं रहा, मैं आपके साथ चलूँगा, मुझे अब आपसे कुछ नहीं पूछना, आप तो मेरी माँ हैं, अब तो सोचने की भी कोई बात नहीं रह गई। आपका स्नेह पाकर मेरी अंतरात्मा जागृत हो उठी। मुझे लगता है कि युद्ध की हिंसा वीरों की प्रसिद्धि और हार जीत मिथ्या है। कर्ण कहते हैं कि मुझे अब कुछ नहीं सोचना, तुमने बताया कि तुम मेरी माँ हो, मुझे हार जीत वीरों की प्रसिद्धि सब बेकार की बात लग रही है, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं करना, मुझे आपके साथ चलना है। तो फिर कुंती कहती है तो फिर चलो मेरे साथ, वहाँ उस पार शांत स्कंदर्व है जहाँ दीप जल रहे हैं पांडव के डेरे पर। फिर कर्ण कहते हैं वहाँ पर एक मातृहीन प्राणी माँ का स्नेह पाएगा, ध्रुव तारे की तरह अटल और गंगा जल की तरह शुद्ध माँ का स्नेह। देवी, एक बार फिर मुझे पुत्र कहिए। तो कर्ण कहते हैं कि भाई वहाँ पे एक मातृहीन जिसकी माँ नहीं थी उसे माँ का स्नेह मिलेगा, गंगा जल की तरह शुद्ध माँ का स्नेह मिलेगा, मुझे एक बार फिर पुत्र कहो। फिर वो कह देती हैं मेरे पुत्र। अब कर्ण पूछते हैं उनसे, माँ इतना तो बताइए, आप मुझे मातृ स्नेह से वंचित कर फेंक कर क्यों चली गई थी, जहाँ मुझे मान के बदले में अपमान मिला था, मुझे सदैव के लिए अवज्ञा स्रोत में क्यों बहा दिया था, क्यों क्यों मुझे अपने भाइयों से परिवार से अलग कर दिया था, आपने मुझे अर्जुन से अलग कर दिया था, इसलिए शैशव दोनों को खींच रहा है द्वेष का रूप रखकर। माँ, मैं जानता हूँ आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है, शायद आपको अपने किए का पछतावा हो रहा है, तभी तो लज्जा के कारण आपकी दृष्टि नीची हो गई है। अच्छा माँ, जाने दीजिए, मत बताइए मुझे त्यागने का क्या कारण था। तो अब कर्ण अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मैं समझ गया कि तुम मेरी माँ हो, लेकिन मुझे उसका कारण तो बताओ कि आपने मुझे क्यों इस तरह से अवज्ञा के स्रोत में बहा दिया था, मतलब अनादर के गड्ढे में बिल्कुल भेज दिया, हर जगह अनादर हो रहा है। अब मुझे मेरा शैशव जो है ना वो वापस खींच रहा है मेरे भाइयों की तरफ, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में प्रश्न है कि क्यों किया तुमने मुझे अर्जुन से अलग। और मेरे मन में दूसरी तरफ
शत्रुता की भावना का भी रूप आ रहा है। मेरा जो शैशव काल है उसमें थोड़ा जेलसी भी फील हो रही है कि आखिर क्या कारण था। खैर तुम नहीं बता पाओगी क्योंकि तुमने अपनी नजरें नीची की हुई हैं, तुम्हें कोई लज्जा रही होगी, तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं अब मैं इस बात का उत्तर नहीं चाहता। तो वो कहते हैं कि आप नहीं बताना चाहती, आपके पास नहीं जवाब देना चाहती, मत दो कि मुझे उस माँ के जो मेरा अपना था उस सुख से क्यों वंचित किया, उसका नहीं देना रिप्लाई तो मत दो। बट ये तो बताओ कि फिर आज उन सब अज्ञात बातों को त्याग कर मुझे फिर गोद क्यों लेने आ गई आप, मतलब ये विरोधाभास क्यों। कुंती कहती है पुत्र तुम्हारी भर्त्सना पत्थर के समान है जो मेरे हृदय को टूक टूक किए दे रही है। तुम्हारा मैंने त्याग किया, यह उसी पाप का तो दंड है कि आज मैं 5 पुत्रों की माँ होकर भी स्वयं को पुत्रहीन महसूस कर रही हूँ। त्यागे हुए पुत्र को पाने हेतु मैं दीप जलाकर विश्व देवताओं की आरती किया करती थी। मेरा अहोभाग्य है जो आज मैं तुमसे मिल सकी। अब तुम बोल भी नहीं सकते थे तब मैंने महान अपराध किया था। तुम्हारी भर्त्सना ज्वाला प्रज्वलित होकर मेरे हृदय के उस समय के पाप को जलाकर भस्म कर देगी, मैं पुनः पवित्र हो जाऊंगी। भर्त्सना मतलब निंदा करना, जो ये उसकी बुराई कर रहे हैं कि भाई तुमने ये करा, तुमने वो किया, तो जो तुम मेरी निंदा कर रहे हो ना, ये बहुत सही कर रहे हो, बहुत पत्थर के समान है ये। मैंने जब तुम्हारा त्याग किया था, जब वो समय था कि जब तुम्हें कुछ पता नहीं था, तुम बोल भी नहीं सकते थे, आज तुम, और मैं उसी के बाद से अपने उस त्यागे हुए पुत्र को ढूंढना चाहती हूँ। मेरा हृदय बहुत महसूस करता है उसकी कमी, मतलब मेरे 5 पुत्र है, फिर भी मैं पुत्रहीन सा महसूस कर रही हूँ अपने उस त्यागे हुए पुत्र के बिना। लेकिन आज जो तुम मेरी निंदा कर रहे हो, इससे जो मेरे अंदर के, जो मैंने एक तरह से गलती की है, पाप किया है, वो जल जाएगा और मैं दोबारा से पवित्र हो जाऊंगी। कर्ण, माँ मुझे चरण स्पर्श कर लेने दीजिए जिससे मैं अपने को धन्य कर सकूं। कुंती, वत्सुता बेटा, मैं केवल इसलिए तुम्हारे द्वार पर नहीं आई कि तुम्हें प्यार करके अपने वक्ष से लगा लूं। मेरी दृढ़ इच्छा है कि तुम्हें तुम्हारा वह अधिकार लौटा दूं जिससे तुम वंचित रहे। तुम सूतपुत्र नहीं हो। सूतपुत्र इसलिए कहा जाता था इनको क्योंकि इनका उस जो रथ वाला था, कोचवान था, उसने पालन किया था और वो सूत था जाति से। क्षत्रिय की संतान हो तुम। अपने हृदय से पूर्व का सारा अपमान दूर करके मेरे साथ वहीं चलो जहाँ तुम्हारे 5 भाई हैं। अब वो कहती हैं कि ऐसा नहीं कि मैं अपने हृदय को शांत करने के लिए, अपने बेटे को प्यार करने के लिए आई हूँ, अपने सीने से लगाने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें वो सब अधिकार देना चाहती हूँ जिससे तुम वंचित रहे हो। तुम सूतपुत्र नहीं हो, तुम क्षत्रिय पुत्र हो और अब तुम वहीं चलो जहाँ तुम्हारे 5 भाई हैं। तो कर्ण कहते हैं माँ, मैं तो सूत्र पुत्र ही हूँ, मेरी माँ तो राधा ही है और इसी में गौरव भी है। मुझे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है। पांडव पांडव रहें और कौरव कौरव रहें, मुझे क्या। वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो सूतपुत्र ही रहूँगा क्योंकि उनको ये पता है भी, उन्होंने उनको उस समय में संभाला जब कोई नहीं उनको देख पाया, और उधर दुर्योधन ने उस समय में साथ दिया जब इनका अपमान हो रहा था सूतपुत्र होने के नाते। तो उसने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, पांडव पांडव रहें, कौरव कौरव रहें, मुझे क्या। फिर कुंती बोली बाहुबल से अपने भाइयों का उद्धार करके राजा का अधिकार ग्रहण करो। बाहुबल मतलब अपनी ताकत से, और भाइयों को उद्धार से मतलब जो उनको एक तरह से उनके सामने जो परेशानी आ रही है उनको हटाओ अपनी शक्ति से और तुम राजा बनो, राजा का अधिकार ग्रहण करो, जो भी बड़ा होगा वही राजा बनेगा। तो उस हिसाब से तो पांडवों में ये सबसे बड़े थे। वैसे तो युधिष्ठिर बड़े थे लेकिन ये उनसे भी बड़े थे, तो तुम राजा का अधिकार ग्रहण करो। युधिष्ठिर जैसे गंभीर योद्धा तुम्हारे सहकारी होंगे, भाई युधिष्ठिर तुम्हारा साथ देंगे। भीम छत्रधार होगा, भीम भी तुम्हारा भाई है। अर्जुन सा सारथी होगा। देखो तुम्हें कितने अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। धौम्य जो पुरोहित होगा वह नित्य वेद ज्ञान करेगा। मेरे प्राणों से प्यारे पुत्र, तुम शत्रुओं को जीतकर अखंड प्रतापी सम्राट बनो। शत्रुहीन साम्राज्य के रतन जड़ित सिंहासन को सुशोभित करो। शत्रुहीन साम्राज्य, जिस राज्य का कोई शत्रु ना हो। शत्रुओं को तो तुम इस समय तो कौरव हमारे शत्रु हैं पांडवों के, तो उनको जीतो, अपने भाइयों की परेशानी दूर करो और राजा बनो, और ऐसे राज्य के राजा बनो जिसका कोई शत्रु नहीं है, और सिंहासन को ग्रहण करो, सुशोभित करो, मतलब उस पर बैठो। कर्ण, माँ जिसने मुझसे मात्र स्नेह छीन लिया वह मुझे सिंहासन का आश्वासन दे। आश्चर्यजनक है ना कि कहाँ तो तुमने मेरा मात्र वाला प्यार भी छीन लिया, माँ वाला भी, और अब मुझे सिंहासन का आश्वासन दे रही हो। बड़े आश्चर्य की बात है। माँ, आपने मेरा उच्च राजवंश, मेरे भाई, सब कुछ मुझसे, मेरे जन्म
लेते ही छीन लिए। अब मैं आपसे क्या उम्मीद करूं? मतलब मेरा जो वंश था, मेरे भाई सब छीन लिए जन्म लेते ही। अब मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं करता। सूत जननी से कैसे छल करूं? वो जो मेरी माँ है, जो राधा, उससे कैसे छल करूं? आज राजमाता को माता कहकर, आज तुम्हें माता कहकर उसको छोड़ दूं? ये तो नहीं मैं कर पाऊंगा। माँ, जिन बंधनों से मैं कौरवों से बंधा हूँ, यदि उन्हें तोड़कर आज चला गया ना, तो मुझे 100 बार धिक्कार है। और कौरवों से मैं किन बंधनों से बंधा हूँ? मित्रता के बंधन से। दुर्योधन ने मुझे हर समय साथ दिया, तो आज मैं उसे छोड़ दूंगा और तुम्हारे साथ चला जाऊंगा, तो कितना धिक्कार है। आगे आने वाली पीढ़ियां भी कहेंगी कि भाई वो तो उनके साथ चला गया, मित्रता का फर्ज नहीं निभाया, जिस माँ ने बचपन से पाला उसका फर्ज नहीं निभाया, तो बहुत मेरे लिए गलत होगा। कुंती कहती है, वीर तू मेरा पुत्र है, तू धन्य है। हे धर्म, मेरा कितना कठोर दंड है। उस दिन कौन जानता था कि जिस छोटे शिशु को मैं असहाय अवस्था में छोड़ रही हूँ, एक दिन वही सामर्थ्यवान बन फिर आएगा। अंधकार मार्ग से सिर उठाकर और पाषाण हृदय बन अपने अपने शस्त्र अपनी ही माँ के अन्य संतानों पर चलाएगा। कैसा श्राप है ये। अब कुंती कहती है कि जिस समय मैंने तुम्हें छोड़ा था ऐसा है अवस्था में, उस समय कौन कहाँ ये उम्मीद थी कि एक दिन सामर्थ्यवान बनकर वही पुत्र ये बलवान बनकर, सामर्थ्यवान बनकर, पत्थर दिल बनकर अपने शस्त्र अपनी ही माँ के अन्य संतानों पर चलाएगा। देखो कितना बड़ा श्राप दिया है मुझे ये नियति ने। कर्ण कहता है, माँ चिंता मत कीजिए, मैं कहता हूँ युद्ध में पांडवों की विजय होगी। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है माँ, मेरा कहना मानिए। जिस पक्ष की पराजय स्पष्ट दिख रही है उससे नाता तोड़ने के लिए मत कहिए। मेरी अच्छी माँ, मुझे ऐसी आज्ञा मत दीजिए। पांडवों को राजपाट जीतना है तो जीतने दीजिए, मैं तो केवल हारने और मृत्यु के घाट उतरने वालों का साथ दूंगा। अब वो उन्हें समझाते हैं कि माँ ऐसा नहीं है, पांडवों को ही जीत होएगी, पांडवों को ही राज्य मिलेगा, मैं कौरवों का ही साथ दूंगा जिनको हारना है, जिनकी मृत्यु होनी है। बहुत समय हुआ जब मैं पैदा हुआ था, तो जब आप मुझे नग्न और बिना नाम का छोड़ के चली गई थी, तो आज भी मुझे पराजय और मृत्यु के सामने फेंक कर चली जाइए। आशीर्वाद देती जाइए कि माँ, विजय के लोभ अथवा राज्य के लोभ से मैं वीर गति पाने से भ्रष्ट ना हो जाऊं। और कुंती चली जाती है। कर्ण कुंती से कहते हैं, माँ जैसे आप मुझे पहले छोड़ के चली गई थी ऐसा है अवस्था में बिना नाम के, ऐसे ही आज मुझे पराजय और मृत्यु के साथ छोड़कर चली जाइए। और आशीर्वाद देती जाइए कि मैं कभी भी पथ भ्रष्ट ना हो जाऊं इस लालच में कि भाई जीतने वाली टीम में हो जाऊं या मैं भी राजा बन जाऊं। इस चक्कर में मैं वीरगति पाने से दूर ना हटूं, वीरगति पाने से ना बचूं। वीरगति होता है युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाना। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है एकांकी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ। ये विश्वविख्यात साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता है। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। इनको बचपन से ही प्रकृति का सानिध्य अच्छा लगता है, इसलिए इन्होंने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। इनकी कृतियों में कविता के अलावा कहानी, नाटक, अन्य विधाएं भी हैं, जिनमें मानवता, देश प्रेम, बंधुत्व के स्वर मुख्य रूप से उभर कर आए हैं। गीतांजलि, गोरा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत देश का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। 7 अगस्त 1941 को इनका स्वर्गवास हो गया था। गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज थे कुंती के पिताजी, को वचनानुसार अपनी पहली संतान को गोद दे दिया था, जिसका नाम प्रथा था, जिसके पश्चात प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को वरदान दिया था कि वह जिस भी देवता का ध्यान करेगी उसके समान ही पुत्र का जन्म होगा। विवाह पूर्व एक दिन कुंती ने सूर्य देव की आराधना की, जिसके फलस्वरूप उसे सूर्य के समान ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। किंतु लोक निंदा के भय से कुंती ने उस पुत्र को एक टोकरी में रखकर गंगा में बहा दिया, जिसे अधिरथ नामक सारथी ने पाया और निसंतान होने के कारण वह उस बच्चे को अपने पुत्र की तरह पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कर्ण के नाम से जाना गया। कहते हैं कर्ण कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे। कर्ण को चूंकि सूत जाति के अधिरथ और राधा नामक दंपति ने पाला था, इसलिए उसे सूतपुत्र कहा जाता था। कर्ण को उसमें छोड़ दिया गया था और शादी से पहले इनको वरदान मिला हुआ था कि जिसको भी देवता की पूजा करोगी उसके समान पुत्र हो जाएगा। इसलिए सूर्य का ध्यान किया इन्होंने, सूर्यपुत्र इनको हो गए और इन्होंने उनको गंगा में बहा दिया। कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे। सूत जाति के अधिरथ ने पाला था, इसलिए इनको सूतपुत्र कहा जाता था। एक बार कर्ण शब्द भेदी बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे। इसी दौरान एक बछड़े को मार डाला, जिससे रुष्ट होकर गाय के
मालिक ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने एक असहाय पशु को मारा है ना, ठीक उसी प्रकार असहाय होकर तुम भी मरोगे। पहले जो ऋषि मुनि होते थे या जो इंसान होते थे ना, उनमें इतनी शक्ति होती थी कि वो श्राप देते थे, किसी को भी बोल देते थे कि भाई ऐसा होगा जैसे तुमने किया है, तो तुम्हारा शत्रु तुम्हें मौत के घाट उतारने वाला होगा, किंतु तुम्हारा ध्यान शत्रु पर नहीं कहीं और होगा। इनका जब ये महाभारत के युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी, वो इसी प्रकार हुई थी। इनका रथ का जो पहिया था वो मिट्टी में धंस गया था, ये उसको निकालने के लिए उतरे और तभी इन पर बाण चला दिया गया था। तो इनका ध्यान तो उसी में ही था, रथ के पहिए में ही, और तभी इनका वध हो गया। तो इनको यही श्राप मिला हुआ था। प्रिय बच्चों, कर्ण और कुंती हमें सिखाती है कि जीवन में कभी-कभी सही और गलत के बीच चुनाव अत्यंत कठिन होता है, लेकिन सच्चा चरित्र वही है जो अपने सिद्धांतों, कर्तव्य और निष्ठा पर अडिग रहे। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, एक और भावपूर्ण और विचार उत्तेजक रचना के साथ।